हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजनल पार्टनर्स केमिस्ट्री। आज का जो सवाल है बच्चों, वो काफी बच्चों के मन में होगा, है ना। बहुत लोग टेंशन में होंगे इसके बारे में कि अभी इसको कैसे हम सॉल्व करें, ये वाला प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। सवाल क्या है, आखिरी दिनों में बोर्ड वर्सेस एमएसटी सीईटी का स्टडी कैसे मैनेज करें, है ना। मतलब अभी आपका बोर्ड एग्जाम आने वाला है, टाइम टेबल आ चुका है, आपने देखा होगा। ओके, तो अब बोर्ड एग्जाम का भी टाइम टेबल आ गया, एमएसटी सीईटी का भी टाइम टेबल आ गया, दोनों टाइम टेबल आ गए। और दोनों की पढ़ाई करने का तरीका आपको लगता है अलग अलग है ना। ऐसा आपको लगता है कि बोर्ड के लिए हमें थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ना होता है और एमएसटी सीटी के लिए हमको एमसीक्यू पढ़ने होते हैं। ओके, ऐसा आपको लगता है। दोनों का पढ़ाई करने का तरीका थोड़ा अलग है, क्योंकि बोर्ड का प्रिपरेशन जब आप करते हो तब आपको क्वेश्चंस लिख के देखने हैं, इसलिए आप उन क्वेश्चंस को लर्न करते हो। ओके, और एमएसटी सीटी में आपको एमसीक्यू सॉल्व करने होते हैं, इसलिए आप लर्न तो करते नहीं है, सिर्फ पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं और एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। ओके, कुछ इस तरह का आपका पढ़ाई करने का तरीका होता है। ओके, अब अब क्या करें सर, क्योंकि एमएसटी सीटी एग्जाम का टाइम टेबल आ गया है तो उसका भी हमको स्टडी करना है, बोर्ड का टाइम टेबल आ गया उसका भी स्टडी करना है, तो इन दोनों को हम मैनेज कैसे करें अभी, ये सवाल सबके मन में अभी होगा। और इसका टेंशन तो बहुत बच्चों को आता है। मैं जब 10th में 11th 12th में था, है ना, तो 12th का मेरा जब टाइम टेबल आया था तो मुझे भी ऐसा ही लगा था। अब बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन तो मैं कर रहा था, तो एमएसटी सीटी की प्रिपरेशन को कैसे मैनेज करें अभी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स आपके आने चाहिए, ऐसा होता है। और आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी आपका पूरा होना चाहिए, तो ये चीज जरूरी है कि बोर्ड का भी पढ़ाई आपको अच्छे से करना होगा। तो अब इसको मैनेज कैसे करें, यही सवाल है। तो देखो, आपको क्या करना पड़ेगा, एक टाइम फिक्स कर देना पड़ेगा, है ना। सबसे पहले टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। जिस टाइम टेबल में आप क्या करेंगे वो मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, टाइम कैसे मैनेज करना है वो बता रहा हूं मैं। तो देखो, आपको क्या करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा समझ लो कि अभी तो पढ़ाई करने का टाइम है ना, बहुत पढ़ाई करनी होगी आपको। मिनिमम 8 से 10 घंटा पढ़ाई तो अभी इस टाइम में आपको करनी ही है, ठीक है। तो मैं 10 घंटे के हिसाब से कैलकुलेशन बताता हूं आपको, क्योंकि थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन में लिया हमने, तो आप नहीं 10 घंटे तो 8 घंटे तो करेंगे, ठीक है। तो मैं 10 घंटे के हिसाब से आपको प्लानिंग बताता हूँ। जैसे आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको स्टडी करनी है, और कितनी करनी है, 10 आवर्स, ठीक है। कितनी स्टडी करनी है, 10 आवर्स। ओके, अब 10 आवर्स में आप पढ़ाई करने वाले हो तो 10 घंटा पढ़ाई करनी है, तो इसमें से आपको टाइम बाइफरगेट करना पड़ेगा। अब कैसे बाइफरगेट करना पड़ेगा टाइम को, अब कोई 12 घंटे कर रहा होगा तो वो 12 घंटे के हिसाब से बाइफरगेट कर ले, कोई 8 घंटे कर रहा होगा तो 8 घंटे के हिसाब से बाइफरगेट कर ले, ठीक है। तो मैं 10 घंटे के हिसाब से आपको बता देता हूं कि अगर आप 10 घंटे स्टडी कर रहे हो, ठीक है, तो आपको पहले डिसाइड कर लेना है। तो 10 घंटे में से मैं कुछ टाइम जो है ना, 10 घंटे में से मैं कुछ टाइम जो है वो थियरी के लिए देने वाला हूं, ठीक है, थियरी के लिए देने वाला हूं। और कुछ टाइम जो है वो मैं एमसीक्यूज के लिए देने वाला हूं। पहले तो 10 घंटों को डिवाइड कर लो, थियरी के लिए इतना टाइम देंगे, एमसीक्यू के लिए इतना टाइम देंगे, फिक्स कर लो, ठीक है। अब जैसे आपने ऐसे समझ लो कि 10 घंटे में से जो 5 घंटे हैं, ठीक है, वो आपने थ्योरी के लिए दे दिए, और जो 5 घंटे हैं वो आपने एमसीक्यू के लिए दे दिए। ऐसा आपने डिसाइड कर लिया है। ओके, तो अभी करना क्या है, जब आप थ्योरी पढ़ते हो ना, तो थ्योरी पढ़ते हो तो आपको सिर्फ 5 घंटा ही पढ़ना है। 5 घंटे के बाद आप ऐसा मत सोचो कि अभी मेरा ये पढ़ना बाकी है, तो मैं अब क्या करता हूं, अब थोड़ा सा टाइम मैं बढ़ा लेता हूं, मेरा 5 घंटे के 6 घंटे कर लेता हूं और थ्योरी कंप्लीट कर लेता हूं, है ना। ऐसा मत करो, क्योंकि देखो, आपको बोर्ड में बहुत ज्यादा अच्छे परसेंटेज आने चाहिए ये जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है आपका है, जो एंट्रांस एग्जाम है, जैसे एमएसटी सीईटी होगा, जैसे जेई होगा, जैसे नीट होगा, है ना। तो इस एंट्रांस एग्जाम में आपका स्कोर अच्छा आना चाहिए, क्योंकि आपका जो एडमिशन होने वाला है वो तो एंट्रांस एग्जाम बेस्ड एडमिशन है, तो उसी के स्कोर पे आपका एडमिशन होगा। तो बोर्ड एग्जाम का एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है, जो क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना है। ओके, अब ये मिनिमम क्राइटेरिया आपका फुलफिल होना चाहिए, इसलिए, है ना, आप उतना ही स्टडी उसका करो। अभी बोर्ड में 90% 95% ला के कुछ मतलब कहाँ कहीं पे आपका एडमिशन होने वाला नहीं है ना। बोर्ड में आपने 95 ला लिए, 97 ला लिए, तो भी कुछ होने वाला है क्या, नहीं। बोर्ड के परसेंटेज के ऊपर आपका कहीं पे एडमिशन होने वाला नहीं है, तो सिर्फ आपका प्लेन बीएससी में एडमिशन हो सकता है। ओके,
तो आपका जो स्कोर है वो एंट्रांस एग्जाम का अच्छा आना चाहिए। तो आपको एंट्रांस एग्जाम पे भी फोकस करना है और बोर्ड का आपका मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, इसलिए उस पे भी फोकस करना है। ठीक है, तो हमें दोनों पे फोकस करना है, इसलिए हमने 10 घंटे में से 5 घंटे थ्योरी को दे दिए, 5 घंटे एमसीक्यू को दे दिए। ओके, अब उसमें भी आप आपके सब्जेक्ट डिसाइड कर लो। ठीक है, जैसे थ्योरी पढ़नी है तो थ्योरी पढ़नी है तो मैं क्या करूंगा, अभी तो थ्योरी पढ़नी है तो मेरे सब्जेक्ट है कौन सा, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उसके बाद मैथ है, और उसके बाद बायोलॉजी है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी है, और आपका इंग्लिश मराठी है ना, इंग्लिश मराठी या फिर हिंदी जो भी होगा। ठीक है, हमने ऐसा कर लिया, इसको 1 आवर, इसको 1 आवर, इसको 1 आवर, ठीक है, इसको 1 आवर और इसको 1 आवर दे दिया। ठीक है, सब सब्जेक्ट को हमने 1 आवर दे दिया। अब इसका थोड़ा कम स्टडी किया हमने। ओके, तो इंग्लिश मराठी हिंदी जो भी आपका होगा उसको आप 1 आवर दे दीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो को 1 आवर दे दीजिए। ओके, तो ये आपको देना है, और ऐसा ही आपको डिस्ट्रीब्यूशन कहां पे करना है, ऐसा ही डिस्ट्रीब्यूशन आपको करना है यहां पे। ओके, यहां पे ये वाला। तो ये एमसीक्यू वाला भी जो है उसको भी आपको कुछ इस तरह से बायफरगेट कर लेना है। ओके, देखो, तो ये एमसीक्यू वाला भी आपको कुछ ऐसे बायफरगेट कर लेना है। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट है, अब कोई बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ पीसीएम की पढ़ाई कर रहे हैं, ओके, उनका बायो नहीं है, तो वो बायो वाला टाइम आप यहाँ पे बढ़ा दीजिए। ठीक है, एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए किसी का पीसीबी का स्टडी करना है, किसी को किसी का मैथ नहीं है, तो वो टाइम आप बढ़ा के इन सब्जेक्ट में दे सकते हैं, बराबर। अब मैं ये जनरलाइज चीजें आपको बता रहा हूँ, अब एमसीक्यू के लिए तो इसकी जरूरत नहीं है, एमसीक्यू के लिए ये टाइम आपका बचेगा यहाँ पे। ठीक है, अब आप स्पेसिफिक रहते हैं, मैं हटा ही देता हूं इसको, फिर से लिखता हूं। ठीक है, आपने एमसीक्यू के लिए अभी 5 घंटे दिए हैं। ओके, तो आप कैसे करेंगे, एमसीक्यू कुछ इस तरह से सॉल्व कर रहे होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और यहां पे लिख देता हूं मैं बायोलॉजी, कुछ ऐसे है ना, मैथ या बायोलॉजी, या तो आप मैथ पढ़ रहे होंगे एमसीक्यू में या तो बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे। ओके, अब आपने टाइम ये डिवाइड कर दिया है, कैसे डिवाइड किया, सपोज फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, इसको 1.5 आवर दे दिया, इसको 1.5 आवर दे दिया, और 2 आवर्स बच्चों इसको दे दिए। ठीक है, कुछ इस तरह से आपने 5 घंटों को डिवाइड कर लिया है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, तो अभी आपको पढ़ते वक्त इतना ही पढ़ना है। ओके, थ्योरी पढ़ रहे हो ना, तो आपको 1 घंटा बायोलॉजी, 1 घंटा मैथ, 1 घंटा केमिस्ट्री, 1 घंटा फिजिक्स, और 1 घंटे में आपका इंग्लिश मराठी हिंदी जो भी होगा उसको आप पढ़ लीजिए। ओके, अगर आपने टाइम फिक्स कर दिया अभी है ना कि मुझे थ्योरी का इतना पढ़ाई करना है, अब देखो ये डिपेंड रहेगा, है ना, ये डिपेंड रहेगा। जैसे अगर आपको पता है कि एमसीक्यू मुझे इतना पढ़ने की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो होता क्या है, जब आप थ्योरेटिकल पार्ट प्रिपेयर करते हो अपने आप आपका एमसीक्यू वाला पार्ट भी प्रिपेयर होता है। आपको करना क्या होता है, जो कुछ आपने पढ़ा है उसके ऊपर बेस एमसीक्यू सॉल्व करने होते हैं। मतलब आप बोर्ड और एमएसटी सीटी को ऐसे मैनेज करो, जो टॉपिक आपने बोर्ड के लिए पढ़ा है उसी के एमसीक्यू आप सॉल्व करो ना, उससे के एमसीक्यू सॉल्व करो, मतलब आपका प्रिपरेशन अच्छे से होगा, बोर्ड का भी प्रिपरेशन होगा और आपके सीईटी एग्जाम का भी प्रिपरेशन होगा। जो टॉपिक आपने पढ़ा है, तो इसमें आप जैसे अगर आपने अभी देखते हो तो फिजिक्स के लिए 1 आवर थ्योरी के लिए दिया है, 1.5 आवर आपने एमसीक्यू के लिए दिया है। तो आप थोड़ा मैनेज कर लो उसमें कि थ्योरी को 1.5 दे दो और एमसीक्यू को 1 आवर दे दो, उसी टॉपिक के अगर एमसीक्यू हमें सॉल्व करने हैं तो। ठीक है, और आपको पढ़ाई लर्न करने को थोड़ा टाइम लगता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, थ्योरी को थोड़ा ज्यादा समय देना पड़ेगा एज कंपेयर टू एमसीक्यू। ठीक है, क्योंकि देखो अगर आपको लर्न हो नहीं रहा तो आपका आपका टाइम आपको बढ़ाना पड़ेगा लर्न करने का, है ना। 1 घंटे में अगर आपको लगता है मेरे 5-10 क्वेश्चन ही हो रहे हैं ना, तो आपको थोड़ा इसको 1.5 घंटा कर लेना, इधर का थोड़ा टाइम आधा घंटा उधर दे दो। ठीक है, ऐसे आप मैनेज कर सकते हो, करके देखो, है ना। तो ये ट्रायल एंड एरर मेथड है, आपको करके देखना है कि 1 घंटे में मेरा हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मैं इसको 1.5 घंटा देता हूँ और एमसीक्यू को 1 घंटा देता हूँ, ऐसे कुछ तो भी मैनेज कर लो। अब हर बच्चे की पढ़ाई करने की स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है ना, कोई सुबह के टाइम में पढ़ाई करता है, कोई शाम में पढ़ाई करता है, कोई रात में पढ़ाई करता है ना, अलग अलग टाइम होते हैं। जिस टाइम में आपको पढ़ाई करना अच्छा लगता है, जो टाइम आपके हिसाब से फेवरेबल है आपको, उसी टाइम पे आप पढ़ाई किया करो, है ना। और जो टाइम आपको लगता है कि इस टाइम में मेरा इफिशियंसी बहुत ज्यादा है ना, उस टाइम में आप ये पढ़ाई का मतलब जो सब्जेक्ट आपको हार्ड लगता है ना, वो आप कब पढ़ो, जब आप जब सबसे ज्यादा इफिशिएंटली पढ़ सकते हो।
ओके। और जो मैथमेटिकल, जब आपको नींद आने लगती है ना, तब मैथमेटिकल सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, न्यूमेरिकल्स करने चाहिए, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, ठीक है, या फिर मैथ्स को पढ़ना चाहिए जो नींद का समय है ना। क्योंकि थ्योरी आप पढ़ते बैठेंगे तो आपको और नींद आ जाएगी, ठीक है। तो फ्रेश माइंड में आपको पहले थ्योरी पढ़ लेना है, और जब आपको ऐसे नींद आने वाला फीलिंग आता है तब आप मैथमेटिकल वाला पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो टाइम का मैनेजमेंट कुछ ऐसे कर लो। ओके, ऐसे मैनेज करना है, मतलब पढ़ना दोनों है, पढ़ना दोनों है। अब ये आप पे डिपेंड रहेगा कि आपको किस एग्जाम पे फोकस करना है। अब कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ बोर्ड पे फोकस करना होता है, एंट्रेंस एग्जाम देनी नहीं होती, तो वो ये वाला टाइम यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमें पता है सारे जो अगला जो आपका एजुकेशन है, वो सारा एजुकेशन अभी एंट्रेंस एग्जाम पे आ चुका है, ठीक है। तो आपको एंट्रेंस एग्जाम को टाइम देना पड़ेगा, दोनों को अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा, है ना। ऐसे ही मैनेज करो, टाइम टेबल बनाओ। मतलब कुछ भी आपको अच्छे से पढ़ना है, कुछ भी करना हो जिंदगी में, अगर आपने टाइम टेबल बना के उसको फॉलो करने की कोशिश की तो वो आप बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका टाइम टेबल ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है मुझे क्या पढ़ना है आज, कितना पढ़ना है और कौन से टाइम पे क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ये अगर आपको पता ही नहीं है तो आप क्या पढ़ेंगे, है ना। तो अगर आपको पढ़ना है तो कुछ ऐसा टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, और टाइम फिक्स करना होगा कि जैसे मेरा इतना कोचिंग का टाइम है, इतना स्कूल का टाइम है ना, इसको छोड़ के मेरे पास इतने घंटे बच रहे हैं, तो इतने घंटों में मैं कुछ इस तरह का प्लानिंग कर लेता हूँ और इतना पढ़ते जाता हूँ, ठीक है। अब फिजिक्स को 1.5 घंटा दिया है तो मैं फिजिक्स का 1.5 घंटा ही पढ़ूंगा, उसके बाद फिजिक्स रख दूंगा, फिर मैं केमिस्ट्री को हाथ में लूंगा, उसको 1.5 घंटा पढ़ूंगा, ठीक है। फिर वो हो गया 1.5 घंटा की, उसको रख देंगे। फिर मैं मैथ या बायो उसको 2 घंटे देने वाला हूं, तो उसको दे दो, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ तो भी आपको करना है, ऐसे कुछ तो भी आपको मैनेज करना है, बराबर है। मैथ बायो को मैंने टाइम ज्यादा क्यों दिया, क्योंकि आपको पता है एमएसटी सीईटी एग्जाम में मैथ और बायोलॉजी को वेटेज ज्यादा होता है, इसलिए मैंने उसको ज्यादा टाइम दिया। मैथ बायो जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री 50 मार्क्स का होता है, ठीक है। इसलिए मैंने मैथ बायो को ज्यादा टाइम दिया है। तो कुछ इस तरह से आप मैनेज करो, टाइम टेबल बनाओ, है ना। मतलब जब तक आप टाइम टेबल नहीं बनाएंगे, आपका बोर्ड और एमएसटी सीईटी का स्टडी जो है वो मैनेज नहीं होगा। और इसके साथ साथ बच्चों आपको प्रैक्टिस टेस्ट भी देनी है ना। क्योंकि आप प्रैक्टिस टेस्ट देंगे तभी तो आपको पता चलेगा आपको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है ना। आपको लगेगा सर आप बोल रहे हैं 10 घंटा पढ़ाई करो, है ना, प्रैक्टिस टेस्ट दो, तो कितना टाइम जा रहा है, तो उतना टाइम आपको देना ही पड़ेगा, अभी एग्जाम पीरियड है ना। अभी हम 1 घंटा 2 घंटा स्टडी करके कुछ नहीं कर सकते, अभी आपको 8 10 12 घंटे पढ़ाई के लिए देने ही होंगे, है ना। लेकिन स्ट्रेस लेके नहीं देना है, शांति से पढ़ना है ना, टेंशन नहीं लेना है, नहीं तो आप टेंशन लेंगे तो कुछ नहीं होगा। आपको रिलैक्स होके ये पढ़ाई करनी है, ऐसा टाइम टेबल है, ये टाइम टेबल आपको फॉलो करने की कोशिश करनी है ना। टाइम टेबल हमेशा 100% फॉलो कभी नहीं होता, उसमें 5-10% 15% का एरर रहता ही है। लेकिन जब तक आप उसे पूरा फॉलो करने की कोशिश नहीं करते तब तक आपकी पढ़ाई नहीं होती। तो टाइम टेबल बनाओ, फिर आप अच्छे से बोर्ड और एमएसटी को मैनेज कर सकते हो। जो टॉपिक आप थ्योरी का पढ़ रहे हो उसी के एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। मतलब आपका वो एमसीक्यू का पार्ट भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा और थ्योरी का पार्ट भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। और उसके बाद आपको प्रैक्टिस करके देखनी है, क्वेश्चन लिख के देखने हैं, वो भी चीज इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो आज के सेशन में बच्चों इतना ही बताना था। और भी अगर आपको कुछ लगता है कि आपको कुछ दिक्कत आ रही है ना, किसी प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हो, इस किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो आप मुझे वो कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, आपके दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चों। ओके, तो मिलते हैं अभी ऐसे ही अगले अमेजिंग सेशन में। बाय बाय।